हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, किसी दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार हल करते हैं, ध्यान से आप समझें। सबसे पहला नियम आप याद रखें, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द्विघात समीकरण में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो अच्छी बात है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है, जैसे इस सवाल में, तो हमको 1 बनाना पड़ेगा। ओके बच्चों, सबसे पहला नंबर आप ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, मान लीजिए 1 नहीं है यहाँ पर, तो 1 आपको बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो अंक है, ये जैसे यहाँ 2 है, इस 2 से हम पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम यह करके लिखेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, तो ये तो केवल एक्स स्क्वायर बचा यहाँ। और 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, यक्स प्लस 5 को 2 से भाग देंगे तो 5/2। अब इसको ध्यान देना है, जो संख्या कट रही है तो उसको काट दीजिए, और जो संख्या नहीं कट रही है तो उसके बटे में केवल लिख दीजिए बस। तो आप पहली बात समझ पाइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए 1 नहीं है, तो आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में यानी उसका गुणांक जो अंक रहे, जैसे यहाँ 2 है, तो उस संख्या से सबको भाग दीजिए, पूरे पद को। तो 2 से भाग दिए, 2 से 2 कट गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और 5 को 2 से भाग देंगे तो 5/2 बराबर 0। मैं बता रहा हूँ, जो कटने वाली संख्या है 2 तिहाई 6 तो कट गया है, लिख दिया आपने। लेकिन ये जैसे 5/2 लिख दिया, 5 2 से नहीं कटेगा तो सीधा सीधा बटे में लिख दीजिए बस। तो आपका पहला नियम हो चुका है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी है। उसके बाद दूसरा नियम आप याद रखें, उसके बाद एक्स के बगल वाली संख्या का आधा करते हैं। तो 5 का आप आधा ध्यान दें, किसी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 1/2 का गुणा करेंगे। किसी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 1/2 का गुणा करेंगे, तो 5 1 का 5 और बटे में 2, ये बटे में लिख सकते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे। तो आप फिर से समझे, किसी संख्या का आधा करना हो तो उसमें 1/2 का गुणा करते हैं। तो जैसे 5 यहाँ था, 5 का आधा करने के लिए 1/2 का गुणा कर दिए, तो 5 1 का 5 और 2 1 का 2। उसी प्रकार आप यहाँ ध्यान दीजिए, 3 है, तो 3 का आधा करना है तो आप इसमें 1/2 का गुणा करेंगे। यक्स की जो बगल संख्या होती है, यक्स का गुणांक होता है, उसी का हम आधा करते हैं। 3 का आधा क्या हो गया, 3 1 का 3, 3/2। तो आगे ध्यान दीजिए, जैसे कोई पूछ ले 4/5 का आधा बता दीजिए, तो मैंने बताया आधा ज्ञात करने के लिए संख्या का 1/2 से गुणा करते हैं। तो 4 1 का 4 और 5 दूनी 10, तो ये 4/5 का ही आधा हो गया। इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 हो गया, वो अलग बात है। ठीक है, तो आप केवल ये बात समझे, पहले मैं जो बता रहा हूँ, किसी संख्या का आधा करना है, जैसे 4/5 का आधा करना है तो उसमें 1/2 का गुणा कर दीजिए। अब उसी प्रकार जैसे 3/5 का आपको आधा करना है तो 1/2 का इसमें गुणा करेंगे। किसी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 1/2 का गुणा कर दीजिए। 3 1 का 3 और 5 दूनी 10, तो 3/10 हो गया। ओके बच्चों, तो आप समझ पाए। फिर से पहला नियम, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों जगह 1 हो चुका है। अब अगला नियम, यक्स का गुणांक जो होता है, एक्स की बगल वाली संख्या का आधा, 5 का आधा 5/2 हो चुका है, तो 5/2 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो इसको पहले उतार लेंगे, पूरा पूरा उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये पूरा उतारने के बाद सवाल मैंने क्या बताया, ये जो 5 है, एक्स के बगल वाली संख्या, इसका आधा 5/2 हो गया, तो उसका वर्ग, वर्ग माने घात 2, आपने जोड़ दिया और घटा दिया। अपने से ये काम कर देते हैं, आपने 5/2 का वर्ग जोड़ा और घटाया बराबर 0। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यक्स वाला जो पद है दोनों पास में उतारेंगे। इन दोनों के बाद जिसको अपने से जोड़ते हैं उसको उतारा जाता है। तो यहाँ 5/2, 5/2 का स्क्वायर, और जो बचा यहाँ 6 बचा है, और ये -5/2 का स्क्वायर बचा है, इसको आगे उतार दीजिए। ये 6 और -5 बचा 25, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर 0 हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, यक्स है तो यक्स ध्यान दीजिए, यहाँ ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसका 5/2 का स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर कर दीजिए। ये तीनों को मिला करके ये बन जाता है। आप ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसके आगे यक्स लिखे, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये 5/2 यहाँ जो अंक रहे उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। इसको ए मानिए, इसको बी, a + b के होल स्क्वायर के नियम से जब इसको खोलेंगे, ये ऊपर वाला ये तीनों पद मिल जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, तीनों पद का तो मतलब ये हो चुका है। अब इसको हल करें, हर बटे में लिख लीजिए। जब हर अलग अलग रहता है तो तीनों गुणा करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना करने के लिए। तो ये 4 है, ध्यान दीजिए 4 है बेटा, 424 हो गया, 4 का 6 में मल्टीप्लाई, 25 का 25, और बटे में 4 का 4, और बराबर 0 तो है, आप ध्यान दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस
5/2 का होल स्क्वायर, इसको 24 में 25 घटा दिए तो -1/4 बराबर 0। अब आगे ध्यान दीजिए, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इस तरफ माइनस रहेगा, माइनस उधर लेगा, क्या हो गया प्लस 1/4। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, अकेली संख्या तो प्लस में माना जाता है। ओके बच्चों, अब स्क्वायर जब इधर जाता है तो करणी बन जाता है, स्क्वायर जब इधर जाता है भाई, पक्षांतर करते हैं तो करणी बन जाता है, तो एक करणी में 1/4 हो गया। और करणी का मतलब होता है वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। जब कभी भी वर्गमूल लेते हैं तो भाई प्लस माइनस में 1/2 आया, तो 1/4 का वर्गमूल क्या हो गया प्लस माइनस 1/2। करणी के बाहर कोई भी चीज निकालें तो हमेशा याद रखें प्लस माइनस में आता है उत्तर, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और +2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4। ओके, अब वही चीज अब एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर आप ध्यान दीजिए, तो यक्स है ये प्लस चिन्ह आई, प्लस 1/2, 1/2 लिख दिए, यहाँ पर एक प्लस लिखे ना लिखे, शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं जरूर, यहाँ प्लस लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यक्स रहने दीजिए यहीं, और 1/2 ये प्लस आपने ले लिया है, और ये जो 5/2 उधर चला जाएगा तो माइनस, -5/2। अब भाई हर हर समान है तो बटे का केवल एक संख्या उतारते हैं हर, और 1 में 5 घटा दिए -4, इसको जब हल किए तो 2 दूनी 4, तो इस प्रकार x का मान क्या गया भाई -2 आया। x का एक मान आ चुका है, द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं, आपको पता होना चाहिए x के 2 मान, एक मान आ चुका है प्लस लेने पर माइनस लेने पर। अब आगे ध्यान दीजिए, माइनस लेने पर, यहाँ देख लीजिए आप, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस 5/2, x प्लस 5/2 उधर -1/2। ध्यान दीजिए, यहीं से फिर से चालू करेंगे, x प्लस 5/2 और -1/2 ले लिया आपने, माइनस चिन्ह ले लिया। अब पक्षांतर करेंगे वही, -1/2 इधर पहले से ही है, एक प्लस 5/2 उधर गया तो -5/2 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो हर हर समान है, केवल एक हल उतारते हैं, और -1 -5, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस ही रहता है, 2 तिहाई 6, तो -3 आया। इस प्रकार x का मान -3 आया और x का मान -2। इस समीकरण के मूल क्या हो गए, इस समीकरण का हल क्या हो गया, x बराबर -2 है, x बराबर -3, ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप फिर से, जैसे क्वेश्चन है, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। मैंने बताया x स्क्वायर के बगल में 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो उसको 1 बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर के बगल में जो अंक है उसी से भाग दे दीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 6 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, और 5 को 2 से भाग देंगे तो 5/2 बराबर 0। अब उसके बाद मैंने बताया अगले स्टेप में पूरा उतार लीजिए। उसके बाद मैंने बताया क्या, x के बगल में जो संख्या है, यहाँ 3 है, 3 का आधा 3/2 हो जाएगा, 3 का आधा भी जैसे मैंने बताया 3/2, 3/2 का वर्ग, पहले x के बगल वाली संख्या का आधा किया करिए, जितना आए उसका वर्ग जोड़िए और घटाइए, 3 का आधा 3/2 प्लस कर जोड़ दिया, और वही चीज को आप क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, बराबर 0। ओके, अब उसके बाद मैंने बताया x वाला पद आप पास में लिखें, उसके बाद में जिसको आप जोड़ते हैं अपने से उसको लिखा करें, जिसको आप जोड़ते हैं, और फिर जो बचता है उसको लिखते हैं पास में। तो 5/2 इधर है, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, अंश का अलग स्क्वायर, 9 हर का अलग, बराबर 0। अब आगे मैंने बताया x यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस, ये 3/2 है तो 3/2 का होल स्क्वायर। आपको ये सोचना नहीं है, तीनों पद का मान ये अकेले हो गया, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये फिर से मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, आगे जो बचता है इसको सॉल्व करते हैं, हर अलग अलग होने पर 3 गुणा करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना भाई मैंने बताया, जब हर अलग अलग रहे तो इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करिए, और जब हर समान होता है तो गुणा करने की जरूरत नहीं होती थी, सीधे केवल एक हर उतार लीजिए और ऊपर में प्लस आप जोड़ घटा लीजिए चिन्ह के अनुसार। ओके बच्चों, देखिए यहाँ हर अलग अलग तो 3 गुणा, 5 4 पंचे 20 हो गया, और 2 9 18 हो गया, और बटे 2 चौक 8 है, ऐसे किया जाता है, बराबर 0। अब आगे ध्यान दीजिए, x प्लस 3/2 तो ये है होल स्क्वायर, भाई 20 में से 18 घटा देंगे तो ये 2/8 बराबर 0। तो आप 2 1 का 2, 2 चौक 8 कट रहा है तो संख्या को काट लेंगे,
प्लस 1/4 है, उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 1/4 उधर चला गया तो -1/4। और वही चीज़ जब वर्ग हटाते हैं, जब वर्ग हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष से हटाते हैं तो दाएं पक्ष जाता है तो करड़ी बन जाता है, -1/4। तो आपको पता है 1 का वर्गमूल, इसको एक अकेला +1 होता है तो भाई एक बाहर ले लेते, ये माइनस है तो -1 रहने दीजिए, आप ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, एक का वर्गमूल तो एक होता है, लेकिन -1 का वर्गमूल एक नहीं होगा। इसको ऐसे, जब कभी भी -1 है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा बेटा। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। और हमेशा मैंने बताया वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस में होता है। जब कभी भी करने में कोई भी संख्या माइनस आ जाए तो उसको माइनस के लेकर के करने के अंदर ही रहने दीजिए, भले ही वह एक क्यों ना हो। ओके बच्चों, समझ रहे हैं? तो -1 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया, पक्षांतर कर दीजिए आगे, वही चीज जैसे इसमें किया गया। ओके बच्चों, तो प्लस चिन्ह लेने पर, अब समझ गए होंगे जरा। x प्लस 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस 3/2 ऐसे ही रहेगा। और ये ध्यान दीजिए, प्लस लिखने पर, प्लस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं होती, आप समझिए प्लस मान लीजिए ले लिया गया, प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, ये जो बचा लिखिए, करने में -1/2। बाईस को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा, ये वाला चीज पहले बता लीजिए, करने में -1/2, और प्लस 3/2 उधर चला गया तो -3/2। भाई हर समान है, तो भिन्न का जोड़ घटाना कैसे होता है, केवल नीचे का एक उतारिए, इसको करने में -1 और -3, ये आपका x का ही मान आ गया, तथा माइनस चिन्ह लेने पर, ध्यान दीजिए यहीं से माइनस चिन्ह लेने पर, ध्यान दीजिए भाई, ये x प्लस 3/2 बाएं पक्ष तो ऐसे ही रहने वाला है, x प्लस 3/2 बराबर क्या हो गया भाई, ये माइनस करने में -1/2 हो गया। अब इसको भी पक्षांतर करेंगे तो ध्यान दीजिए, x बराबर, ये माइनस तो ही है, माइनस करने में -1, ये करने में जो -1 हो उसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस कभी नहीं करिएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 है और प्लस 3/2 उधर गया, -3/2 हो गया। भाई हर समान है, क्या होता है, नीचे का केवल लेकर उतारिए, वहाँ का उत्तर आया माइनस करने में -1 और -3, यही आपका उत्तर हो गया। ओके बच्चों, तो x पहला समीकरण का आपका यहाँ पे x और -2 आया था, x बराबर -3 आया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ओके बच्चों।